Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद और मैं हूं सबा शफी। सामिन, पाकिस्तान सुपर लीग और कल उसका एलिमिनेटर खेला गया बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर, और लाहौर कलंदर ने अपने होम ग्राउंड पर कामयाबी हासिल करके एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका आज मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड यानी कि दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर एलिमिनेटर 2 में आज मध्य मुकाबल होंगे और जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जो कि 25 तारीख को कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुकाबला करेगी। जनाब, आज के मैच की बात की जाए सबा शफीक, तो कल जो मैच खेला, आप लाहौर के साथ थे और आप मैच जीते। ये देख लिया, मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। हमने कहा लाहौर कलंदर जीतेगा और लाहौर कलंदर जीता, और ये प्रेडिक्शन इसलिए थी कि आप भूले नहीं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, वो भी लाहौर कलंदर। तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम सपोर्ट करेंगे जनाब, अपने शहर की टीम है। वैसे तो तमाम 6 की 6 टीमें पाकिस्तान की हैं, लेकिन एसोसिएशन होती है, आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसको बैक करते हैं। कल के मैच की बात की जाए, कराची किंग्स जनाब, इनके कैप्टन डेविड वार्नर टॉस जीतते हैं और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। एक मौके पे छोटे टोटल पे आउट हो रही थी, लेकिन डेविड वार्नर चूँकि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक अच्छी इनिंग खेलते हैं 75 ऑड रन की, और इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाती है, जो कि पार टोटल से कम। आजकल मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में कहा जाए तो 200 रन बनते हैं या 200 से ज़्यादा रन बनते हैं इन T20 इंटरनेशनल, तो 190 8 विकेटों के नुकसान पर यहाँ पे लाहौर कलंदर कंफर्टेबल नज़र आई कि ये टारगेट जो है लेस देन 200 है तो चेजेबल है, और फिर हमने देखा कि बासानी उन्होंने 4 विकेटों के नुकसान पे थैंक्स टू अब्दुल्ला शफीक एंड फ़खर जमान। अब्दुल्ला शफीक पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और फिर ड्यू थी इनसे बड़ी इनिंग, और कल उन्होंने सिंगल हैंडली मैं कहूँगा कि मैच जिताया। 65 रन की इनिंग जिसमें 5 छक्के 3 चौके 35 गेंदों का सामना किया, तो मैच का नक्शा बदल दिया इन्होंने, और बुनियाद अच्छी रखी फ़खर जमान ने जिन्होंने 47 रन बनाए। तो इन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कहूँगा लाहौर कलंदर को मैच जितवाने में बड़ी मददगार साबित हुई। तो जनाब, फेजेस की बात कर लेते हैं, मैच के फेजेस। फर्स्ट पावर प्ले में कराची किंग ने 70 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे, इनके मुकाबले में लाहौर कलंदर ने 60 रन बनाए, तो 10 रन का डिफरेंस था और विकेट्स दोनों की बराबर। लेकिन मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 15 यहाँ पे आपको नज़र आता है कि कराची किंग्स जनाब पीछे रह गई। सिर्फ इन्होंने कम रन बनाए और 74 रन बनाए, लेकिन 4 विकेटें इनकी गिर जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो एज हासिल हुआ लाहौर कलंदर को, उसकी सिर्फ 2 विकेटें गिरती हैं और 104 रन 7वें से लेके 15वें ओवर में लाहौर कलंदर 1 स्टेप अहेड, बल्कि 4 स्टेप अहेड चली जाती है, मैच गिरफ्त में ले लेती है, तकरीबन जीत के करीब आ जाती है। 104 कहाँ, एक टीम 74 रन बनाती है और उसके 4 खिलाड़ी, दूसरी टीम 104 रन बनाती है, 30 रन ज़्यादा बनाती है और उसकी 2 कम विकेटें गिरती हैं। तो यहाँ आपको उनका अपर हैंड नज़र आता है। फिर फाइनल 4 ओवर्स फ्रॉम ओवर नंबर 16 टू 20 कराची किंग्स स्कोर्ड 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। लाहौर कलंदर को सिर्फ 27 रन चाहिए थे, जो उन्होंने बासानी 1 विकेट के नुकसान पे पूरा करके मैच में कामयाबी हासिल की। थैंक्स टू अब्दुल्ला शफीक। एब्सोल्युटली जी, अब्दुल्ला शफीक का दिन था। अलग ही अंदाज में नजर आया, जैसे हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में देखा, सलमान अली आगा एक अलग ही अंदाज में नजर आए वो भी हमें, और वहाँ पे उन्होंने वो शॉट्स खेली जो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते T20 में खास तौर पे। लेकिन कल अब्दुल्ला शफीक ने बताया कि कितने आराम से छक्के लगाए जा सकते हैं। जो हसन अली को उन्होंने छक्के लगाए, अब्बास अफरीदी की बात करें तो एक बहुत ही कंफर्टेबल। फ़खर जमान ने तो इनिंग स्टार्ट बहुत ही ज़बरदस्त किया। मोहम्मद नईम ने भी 1 छक्का और 1 चौका ज़रूर लगाया अपनी इनिंग्स में, लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स खेली, डेविड वार्नर ने एक तरफ से जो इनिंग्स खेली और अब्दुल्ला शफीक, बहुत डिफरेंस नजर आया। बहुत डिफरेंस। डेविड वार्नर की नंबर ऑफ बॉल्स अगर देखे जाए तो 52 बॉल्स पे 75, 144 का स्ट्राइक रेट। ऑन दी अदर हैंड अब्दुल्ला शफीक की इनिंग में 188, 144 एंड 188, तो ये सब्सटेंशियल डिफरेंस आपको नज़र आता है। यही वजह है कि लाहौर कलंदर मैच जीती है। पहले बैटिंग करती है कराची किंग, और इनके आगाज़ जो है वो टिम साइफर्ट अपने जहराना अंदाज में 4थे ओवर में आउट होते हैं। टीम का टोटल 43 और टिम साइफर्ट आउट होते हैं। पहली विकेट इनकी, 16 रन बनाए 8 गेंदों पे, 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। कॉट बाय आसिफ अली, क्या कैच था, ज़बरदस्त कैच। बाउंड्री पे आप इस लिहाज से ज़बरदस्त कैच का आपका बैलेंस बहुत अच्छा था। आपने ये भी ध्यान रखना था कि आप बाउंड्री को टच ना करें, आपने डाइव भी करनी थी और आपने कैच भी लेना था, तो ज़बरदस्त फील्डर नजर आए वहाँ पे। गेम अवेयरनेस, एंटिसिपेशन मैं कहूँगा, एंटिसिपेट बहुत अच्छा किया कि बॉल उनकी जानिब आ रही है। पता है कि जी हाँ बिल्कुल,
जैसे प्लेयर्स की विकेट है और अगर कैच मिस हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी जो कैप्टन जी हाँ, है टिम साइफर्ट की आपने बात की, बड़े बिलिजरेंट, बड़े ब्रूटल बैट्समैन है, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन, इनको जितना जल्दी आप आउट कर लें वो आपके लिए बेहतर होता है, अदरवाइज ये गेम आपके हाथ से ले जाते हैं। तो इनका कैच आसिफ अली ने पकड़ा और बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी। और फिर दूसरी विकेट 74 के स्कोर पे जेम विंस आउट होते हैं 7वें ओवर में और आज सिर्फ 4 रन बना सके। इनसे भी बड़ी उम्मीद टॉप 3 जो है कराची किंग्स का, ये फॉरेन प्लेयर्स हैं जिसमें कैप्टन डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट, जेम विंस, और इनके ही अराउंड सारी बैटिंग वो कहते हैं चलती है। कर ये क्लिक कर जाएंगे तो बड़ा टोटल। हम आप देख रहे हैं स्पिनर ने आउट किया। मैं कमेंट्री सुन रही थी तो यूजुअली वो कहते हैं कि वो हवा में शॉट नहीं खेलते और स्पिनर को खास तौर पे डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनलकी रहे और खुद भी अपनी शॉट से भी मतलब देखिए कल हम बात कर रहे थे शकीब अल हसन की लेकिन एक्सपीरियंस है, बेशक 6 महीने से क्रिकेट नहीं खेले, अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा लूप ज़्यादा दिया, थोड़ा फ्लाइट के साथ बॉल की, बैट्समैन को डिसीव किया उसमें और वहीं उन्हें विकेट मिली। मुझे नहीं पता कि उनसे एक ही ओवर क्यों करवाया गया। शकीब अल हसन से एक ओवर में 4 रन दिए थे, करवाया जा सकता था बाकी, लेकिन खैर चलें। उसके बाद से तीसरी विकेट 99 के स्कोर पे इमर्जिंग क्रिकेटर हैं साद, और ये आउट होते हैं। 11 गेंदों पर 11 ही रन बनाए, तो इस पूरी लीग में इनसे कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं हो सकी और अब इनकी टीम का वैसे भी सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका है। चौथी विकेट 137 के स्कोर पे वन ऑफ माय फेवरेट इरफान खान नियाजी 18 रन बनाते हैं 12 गेंदों पे, लेकिन ये वो मौका था कि इनको हीरो बन सकते थे। मैच को डीप ले, कैप्टन दूसरे एंड पे खड़े हुए थे लेकिन ये क्लिक नहीं कर सके, 18 रन बना के आउट हो जाते हैं इरफान खान नियाजी और इनका कैच पकड़ते हैं भनुका राजापक्षा जिनका ताल्लुक श्रीलंका से, और बॉलर जमान खान स्लिंगिंग एक्शन थोड़ा सा और बैट्समैन उस पर डिसीव हो जाता है कि बड़ा लो ट्रेजेक्ट्री से बॉल करते हैं। 5 विकेट 140 के स्कोर पे कैप्टन डेविड वार्नर, फाइनली 2 कैचेस इनके जरूर ड्रॉप हुए, लकी थे। एक 47 पे, एक 61 पे इनका कैच ड्रॉप होता है, लेकिन 75 पे ये जनाब आखिरकार आउट ही हो जाते हैं और मोहम्मद नईम इनको आउट करते हैं। पार्ट टाइम बॉलर, लेकिन मोहम्मद नईम ने कहा कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट से जब खेलते हैं तो बॉलिंग ज़रूर करते हैं, इनसे बाद में पूछा गया। और जमान खान ने इनका पैडल शॉट खेलने गए, इनसाइड फाइन लेग बाउंड्री के अंदर खड़े थे, सर्कल के अंदर जमान खान, और लकीली मैं कहूँगा कि पकड़ लिया। थोड़ा सा फंबल कर रहे थे लेकिन पकड़ लिया कैच उन्होंने। लेकिन आपने देखा कि डेविड वार्नर इतनी इनिंग्स खेलने के बाद भी खुद से खुश नहीं थी ना पिच पे। इवन डग आउट जाते हुए ग्राउंड में उन्होंने हेलमेट भी अपना पहना, और जब हम उनकी डग आउट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ नज़र आया कि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा सब रीज़न वही था कि वो जो टोटल जहन में था कि 200 प्लस, वो उन्हें नज़र आ रहा था कि उनकी टीम अब नहीं बना पाएगी और इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आया, गुस्सा। 52 गेंदों का सामना करते हैं, 8 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल हैं एंड ही वाज कॉट बाय जमान खान ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद नईम। जहाँ इसके बाद छठी विकेट 163 के स्कोर पे मोहम्मद नबी आते हैं और हारिस रऊफ की फायरी स्पेल है, और अगर वही हम कहते हैं हमेशा से, इतनी स्पीड के साथ अगर विद इन द स्टंप आप बॉल करेंगे तो अपनी पेस से आप बीट कर सकते हैं, बैट से मिस हो सकते हैं, बोल्ड भी हो सकते हैं, लेग बिफोर भी हो सकते हैं। कल वो बोल्ड करने में कामयाब होते हैं। मोहम्मद नबी को 10 गेंदों पे 1 चौके और 1 छक्के की मदद से इन्होंने 16 रन बनाए, नहीं वो बोल्ड बाय हारिस रऊफ। और उसके बाद से 7वीं विकेट अब्बास आफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम में सिलेक्ट नहीं हुए और उसका गुस्सा उन्होंने देखा कि जनाब मुझे पाकिस्तान टीम में नहीं सिलेक्ट किया गया, तो आपको नज़र आ रहा था दिल से नहीं खेल रहे थे। गुस्सा भी कह सकते हैं और डिसहार्ट भी कह सकते हैं कि एक प्लेयर जब परफॉर्म करता है तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो नेशनल साइड में सिलेक्ट किया जाए। जहाँ पे इतने ज़्यादा इमर्जिंग प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट किया, जहाँ पे आपने सीनियर प्लेयर्स की बात की, हारिस रऊफ की बात की, नसीम शाह की बात की, तो वहाँ पे अब्बास अफरीदी का बंदा था। लेकिन यही परफॉर्मेंस जो मैं कह रही थी कि अब देखेंगे कि अब्बास अफरीदी कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कल हमने देखा ना विद द बैट ना विद द बॉल, उन्होंने कहा कि एक और पेसी बॉल, शॉर्ट पिच बॉल, उसको हुक करने जाते हैं, ज़ाहिर है लेट हो जाते हैं, पेस ज़्यादा थी, और फिर हमने देखा भनुका राजापक्षा ने कैच पकड़े, 2 गेंदों पे 2 ही रन बना के आउट होते हैं। जबकि 8वीं विकेट 173 के स्कोर पे हसन अली आउट होते हैं एंड ही वाज क्लीन बोल्ड बाय शाहीन शाह आफरीदी विदाउट स्कोरिंग। 2 गेंदों का सामना किया लेकिन कोई भी रन नहीं बनाया। एंड में मीर हमजा 2 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो इस तरह मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए कराची किंग्स ने 9.5 की औसत से। और अगर लाहौर कलंदर की बॉलिंग देखी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी महंगे थे, 4 ओवर में 47 रन, 2 विकेटें, ऑलमोस्ट 12 रन पर ओवर। सलमान मिर्जा 4 ओवर में 37 रन देते हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। जमान खान ये भी बहुत महंगे थे, 4 ओवर में 49 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 12.25 इनकी इकॉनमी। लेकिन शकीब अल हसन ने 1 ही ओवर कराया, 4 रन दिए, 1 विकेट भी हासिल की, क्यों नहीं उनसे बाकी ओवर करवाए गए? इसका जवाब शाहीन शाह अफरीदी देंगे। मोहम्मद नईम सरप्राइज पैकेट थे,
सिकंदर रजा इससे पहले ये गैप फिल करते थे। इन्होंने 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की और हारिस रऊफ 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेटें हासिल। आपका हारिस रऊफ से गिला खत्म हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। चले 3 विकेटें हासिल की, 35 रन दिए, लेस देन 10 रन पर ओवर T20 क्रिकेट में। नेशनल साइड में आने के असरात हैं कि देखिए हमें इतराज इनसे यही होता है कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते। अगले मैच में आपको नजर आएगा बहुत महंगे विकेट ले भी लेंगे तो रन्स बहुत ज्यादा कंसीड कर लेंगे, तो फिर वो विकेट का जो कॉलम आप कह रहे हैं ना, तो वो फिर वहां पे बैलेंस नहीं होता है। जहाँ पे आप कहते हैं विकेट के कॉलम में अगर विकेट्स हैं, अगर आपने रन्स दे भी दिए कुछ ज्यादा तो वो हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाता है, जस्टिफाई। लेकिन समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि आते ही रन्स देने के लिए मोर देन 50 रन्स अपने ओवर में कंसीड करते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बात करेंगे, फिर से एक बार हमें उस अंदाज में नजर नहीं, पहले ओवर में ही 14 रन दे दिए थे, तो वो लूज बॉल हमें डाउन द लेग साइड, अगर कैप्टन ही इस तरह की डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं करेगा तो फिर भाग्य कैप्टन को कहते हैं एग्जांपल सेट करनी चाहिए। खैर एनीवेज, लाहौर कलंदर की इनिंग का आगाज होता है और चेजिंग ए टारगेट ऑफ 191 दे अचीव द टारगेट फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 4 विकेट। जी हाँ, 4 विकेटों के नुकसान पे 18.4 ओवर में लाहौर कलंदर ने मतलूबा हदफ हासिल करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया। इनकी इनिंग का आगाज होता है और 5वें ओवर की तीसरी बॉल पे पहली विकेट गिरती है। मोहम्मद नईम आउट होते हैं, स्कोर 42 और मोहम्मद नईम ने 12 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाए। कॉट बाय जेम विंस ऑफ द बॉलिंग ऑफ हसन अली। दूसरी विकेट 75 के स्कोर पे फखर जमान आउट होते हैं 9वें ओवर में, लेकिन अपना रोल अदा कर गए थे। जो इंटेंट, जो इम्पेटस चाहिए था, जो जारियाना अंदाज चाहिए था कि मैच की टोन सेट कर दी जाए, 47 रन सिर्फ 28 गेंदों पे, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे और 168 का इनका स्ट्राइक रेट। एंड ही वाज कॉट बाय मोहम्मद नबी ऑफ द बॉलिंग ऑफ फवाद अली, एक और फास्ट बॉलर, एक अच्छा टैलेंट पाकिस्तान। और हमें नजर आया कि शॉर्ट पिच बॉल पे ये ज़्यादातर बैट्समैन को ट्रबल कर रहे थे और फखर जमान यहाँ पे लेट हो गए, पुल करने जाते हैं स्लाइस ऑफ द बैट। जी हाँ, बॉल तेज आया और थोड़ा बैट के ऊपर के हिस्से हैंडल के करीब जाके लगती है और फिर हमने डीप मिड विकेट पे देखा कि मोहम्मद नबी ने कैच पकड़ा, तो यहाँ फखर जमान आउट होते हैं। फिर तीसरी विकेट 158 रन पे 83 रन की पार्टनरशिप होती है बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड कुशाल परेरा और मेन कंट्रीब्यूटर अब्दुल्ला शफीक, और इस 83 रन की पार्टनरशिप में इनका टीम का टोटल लेके जाती है 158। 16वें ओवर में यहाँ तीसरी विकेट गिरती है, अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं। मैच विनिंग इनिंग खेल गए, मैच में अपना रोल अदा कर देते हैं। 65 रन बनाए 35 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 186 का स्ट्राइक रेट, T20 को यही सूट करता है। आउट होते हैं जब जेम विंस ने कैच पकड़ा, बॉलर हसन अली मैच जितवा चुके थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो चौथी विकेट 184 के स्कोर पे कुशाल परेरा आउट होते हैं और इन्होंने 30 रन बनाए 24 गेंदों पे, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। और सब्स्टिट्यूट आमिर जमाल ने कैच पकड़ा, बॉलर थे मीर हमजा। एंड में बनुका राजा पक्षा 23 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलते और आसिफ अली 1 रन बनाते, लेकिन बनुका राजा पक्षा ने 12 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। बॉलिंग अगर देखी जाए कराची किंग्स की, मीर हमजा 3.4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट हासिल करते हैं। हसन अली 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट हासिल करते हैं। मोहम्मद नबी 4 ओवर में 37 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। फवाद अली ने 3 ओवर में 27 रन देकर 1 और अब्बास आफरीदी ने 4 ओवर में 49 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। अबाद, आप कराची किंग्स ऑल्दो मैच हार गए, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई। काफ़ी अर्से बाद उनसे भी के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। देन अनलकी रहे, यही कहूँगी कि या डेविड वार्नर जल्दी आउट हो गए या अब्दुल्ला शफीक लकीली इनिंग्स खेल गए, तो मैच उनके हाथ से। देखिए, टीमें वो होती हैं कि आप किसी एक प्लेयर पे रिलाई करना बैठे हैं। अगर अपने 6 बैट्समैन टीम में हैं तो हर एक का रोल है। अगर ओपनर नहीं चल सके तो कम से कम बाकी प्लेयर खेल तो रहे ना। ये थोड़ी कि वो ओपनर नहीं चल सके तो आप भी ना चलें। तो यहाँ पे विनिंग कॉम्बिनेशन नज़र आता है लाहौर कलंदर का कि अब्दुल्ला शफीक डाउन दी ऑर्डर तीसरे चौथे नंबर पे आके उन्होंने वहीं से जहाँ से फ़खर जमान ने जो आगाज़ दिया था सिलसिला, उसी को आगे लेके चलते हैं और मैच अपनी टीम को जिता देते हैं। हमने डग आउट में देखा, अच्छी बात है कि अब्दुल्ला शफीक भी ओपनिंग करते हैं, ओपनर खेलते हैं ऐसा, लेकिन अगर 1 डाउन या 2 डाउन आ रहे हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। अब्दुल्ला शफीक देखें टेस्ट क्रिकेट के प्रॉपर बैट्समैन है और जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी हो, वो उसको आपको नज़र आया कि फवाद अली जब बाकी 2 बैट्समैन को आउट करते हैं, अब्दुल्ला शफीक उनको बआसानी नेगोशिएट कर रहे थे, बहुत आसानी से खेल रहे थे क्योंकि उनकी टेक्निक प्रॉपर है। तो वो T20 तक की क्रिकेट नहीं खेलते, मेरिट पे आके खेलते हैं, लाइन और लेंथ के ख्याल करते हैं। तो हमें डिफरेंस नज़र आ गया वहीं पे। पार्टनरशिप देखी जाए कराची किंग्स की, पहली विकेट पे 43 रन बनते, 24 गेंदों पे डेविड वार्नर ने 22, टिम साइफर्ट ने 16। दूसरी विकेट पे 31 रन बनते बिटवीन डेविड वार्नर एंड जेम विंस। यहाँ पे 24 रन डेविड वार्नर ने और 4 रन जेम विंस ने बनाए और एक चौथी विकेट की पार्टनरशिप 38 रन की है। तो ये 3 काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस रही
38 रन की पार्टनरशिप में डेविड वार्नर ने एक ही 15 रन बनाए और इरफान खान नियाजी ने 18। ऑन दी अदर हैंड अगर लाहौर कलंदर की पार्टनरशिप्स देखे जाएँ तो लाहौर कलंदर की जान से पहली विकेट पे सिर्फ 27 गेंदों पे यानी 4.3 ओवर में 42 रन बनते हैं और दूसरी विकेट पे 22 गेंदों पे फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान। लेकिन जो तीसरी विकेट की 83 रन की पार्टनरशिप है 43 गेंदों पे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने 26 गेंदों पे 54 और परेरा ने 17 गेंदों पे 22 रन बनाए। ये मैच का टर्निंग पॉइंट था जो इनको मैच जिताने में कामयाब हुआ। अब्दुल्ला शफीक की बात की जा रही है तो टॉप स्कोरर 6 पोजीशन पर आ चुके हैं 324 रन्स के साथ, और अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं 416 रन। एक और रिकॉर्ड अब्दुल्ला शफीक ने अपने नाम किया है, वो ये कि वो लाहौर कलंदर की जानिब से T20 में 1000 रन्स भी उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। तो एक और रिकॉर्ड है जनाब, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं लाहौर कलंदर, और आज उनका मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जनाब, हमारी टीम के साथ। तो देखते हैं आज क्या होता है। मेरी टीम, बिल्कुल मेरी टीम। आज आपकी कौन सी टीम होगी? ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर। कल क्यों नहीं थी आपकी? क्योंकि आपने पहले ही पिक कर लिया लाहौर कलंदर्स को, तो आज चलें देखते हैं जनाब आज क्या होता है। शादाब खान वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी, साहिबजादा फरहान और वाइस कैप्टन वर्सेस रेस्ट प्लेयर। बिल्कुल ऐसी है जनाब, शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट कराया गया है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड में है जो कि कैप्टन है पाकिस्तान की, जो टीम अनाउंस हुई है फॉर द बांग्लादेश सीरीज। और उसके अलावा बाकी बड़े प्लेयर हैं जनाब इस्लामाबाद में, हैदर अली है में खेल रहे हैं। और अगर लेकिन लाहौर कलंदर की बात की जाए तो हारिस रऊफ दोबारा से फॉर्म में, आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट। असल इनका इन सारे प्लेयर्स का मसला ही हुई है कि ये कंसिस्टेंट नहीं होते। एक मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद से फिर आप इंतजार कर रहे होते हैं। आप ये भी तो देखें कि अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर रास नहीं आ रहा। हाँ इस्लामाबाद, आप ये बात सही कह रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर में मैच नहीं जीत पा रही, लेकिन वो क्या पता ये मैच जो है जिसको हम सेमीफाइनल भी कह सकते हैं क्योंकि इसका विनर जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, क्या पता इस्लामाबाद यूनाइटेड वेट कर रही हो इसी मैच का। क्या वो पहले से तैयारी करके आए हुए थे कि हम डिफेंडिंग चैंपियन है जनाब, वाहिद टीम है जिसने 3 मरतबा ये टाइटल अपने नाम किया। लेकिन आप लाहौर की परफॉर्मेंस भी तो देख रहे हैं, कमांडिंग विक्ट्री से आपने एलिमिनेटर जीता, फिर उससे पहले आपने पेशावर ज़ल्वी से बहुत ज़बरदस्त मैच जीता। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वो अपना लास्ट मैच हार करा दिया, और अगर लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो उन्होंने एलिमिनेटर खेला और पहला मैच अब खेला है उन्होंने और जीता। और अगर लाहौर की इस्लामाबाद की बात की जाए तो वो अपना मैच हार चुकी है। राइट जी, अगर लीग में देखा जाए तो इस्लामाबाद ने 10 मैच खेले, 6 जीते 4 हारे। ऑन दी अदर हैंड लाहौर कलंदर ने 10 में से 5 जीते और 4 में उन्हें शिकस्त हुई। आखिरी 5 मैचेस दोनों टीमों के देखे जाएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ 1 जीता, 4 में उसे शिकस्त हुई, जबकि लाहौर कलंदर ने आखिरी 5 में से 3 मैचेस जीते, 1 में शिकस्त हुई और 1 मैच इनका बारिश की नज़र हुआ। तो हमाद, आज आप देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोई चेंज? इस्लामाबाद यूनाइटेड में चेंज नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज होती है क्योंकि आपको आजम खान स्क्वाड में शामिल नहीं बिल्कुल भी नहीं। आजम खान को पूरी लीग खिलवा दी गई और मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट हुई है उनकी जानिब से कि ना बैटिंग ना बॉलिंग तो वो करते नहीं, लेकिन ना फील्डिंग में कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नजर आई। बैटिंग में कहा जा रहा था, वो खुद उनकी स्टेटमेंट आई थी कि मैं दिन में 100 छक्कों की प्रैक्टिस करता हूं। हमने कहा मैच में 5 ही लगा दें, लेकिन वो भी नहीं उनसे लगे। और तो ये सेटबैक है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लेकिन दोनों तरफ हम लोग देखें, हाई स्कोर की बात करें तो एक तरफ साहिबजादा फरहान है जो अब तक थ्रू आउट द PSL लीड करते आए हैं 446 रन के साथ, लेकिन दूसरी तरफ हम फ़खर जमान को देख रहे हैं 416 रन के साथ सेकंड पोजीशन पर, और दोनों तरफ से देखें तो टॉप परफॉर्मर हैं। तो दोनों की क्रूशल विकेट्स होंगी इस मैच में, क्योंकि लास्ट में अगर साहिबजादा फरहान की बात की जाए तो 50 रन स्कोर किए अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, और अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो कल 47 रन के उन्होंने इनिंग्स खेले। तो दोनों ही फॉर्म में हैं और दोनों ही ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड दे रहे हैं अब तक टीम को। जहाँ हमने अब्दुल्ला शफीक के 1000 रन की बात की, वहाँ एक और रिकॉर्ड साहिबजादा फरहान की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ही इज़ नाउ द जॉइंट फास्टेस्ट टू 1000 रन इन अ कैलेंडर ईयर इन T20। जी हाँ, जॉइंट फास्टेस्ट विराट कोहली का रिकॉर्ड इन्होंने बराबर किया है। विराट कोहली ने 2016 में 18 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए थे कैलेंडर ईयर में, और अब ये रिकॉर्ड बराबर कर दिया पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने, जिन 2025 यानी इस साल 18 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए। तो एक और बात है पाकिस्तान के लिए, ऑल्दो कि इनको भी किंग ना बना दिया जाए फौरन से और इनको टाइम दिया जाए
कि आप खेल रहे हैं तो आप परफॉर्म करें, कंसिस्टेंट रहें, और हमारे उसमें भी वो है ना, नज़र लगी है और फॉर्म में नहीं है प्लेयर, तो एकदम से ऐसा भी हो जाता है प्लेयर्स के साथ। लेकिन अगर लास्ट हेड टू हेड की मैचेस की बात की जाए तो 5 मैचेस में से 3 लाहौर जीते हैं और 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड। यहाँ पे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड पीछे है। हमाद, आपकी टीम कोई बात नहीं है, इंतजार करें, आज शाम को आपको पता चल जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड जरूर जीतेगी। छक्कों की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनाब साहिबजादा फरहान T20 इंटरनेशनल में 2025 में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन हैं। 57 छक्के इन्होंने लगाए। और दूसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन और तीसरे नंबर पे मिचेल ओवन है जिन्होंने 43 छक्के लगाए। सबा, हमारे ने यही बात करी थी कि सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है T20 में, जैसे मोहम्मद नईम ने कल एक ही छक्का लगाया लेकिन जबरदस्त छक्का लगाया, और साहिबजादा फरहान की बात की जाए तो विकेट जो रन्स का कॉलम है वहां पे छक्कों की तादाद ज्यादा है, तो वो T20 का मजा देखने में मजा आता है। तो इसका मतलब है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, मैं फखर जमान की भी बात करें, 3 छक्के लगाए उन्होंने भी अपनी इनिंग्स में, तो अगर अब्दुल्ला शफीक भी फॉर्म में तो आपकी टीम लाहौर, तो मेरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। सामिन, इसी नोट पे आज का प्रोग्राम भी खत्म करते हैं। सामिन, इसी के साथ अपने मेजबान अहमद हम्माद और सबा शफीक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.